नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में। आप लोगों को पता होगा, ना जाने कितने दिन से अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चल रहा है। वो अभी तक ये कंप्लीट होने के नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच में हुती रिबेल्स ने यमन और अरब देश के अगेंस्ट ऐसा अटैक किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को यूज़ करके कि यमन सबसे पहले तो यमन को अटैक किया है। ओके, यमन का जो सैन्य ठिकाना था वहाँ पर अटैक किया है। उसी वजह से यमन देश का जो 58 सोल्जर्स डेथ हो गए हैं। ओके, और उसके बाद अरब में अटैक किया और अरब देश का 11 नागरिक का डेथ हो गया। और उसी बीच में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल था। देखो अभी क्या है ना, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चल रहा है, उन्हीं के बीच में जो भी अटैक होना था। ओके, लेकिन जो हुती रिबेल्स यमन और अरब पे क्यों अटैक कर रहे हैं? बात यह है कि अरब और यमन जो कंट्री है वो ईरान की अगेंस्ट कंट्री है। ओके, तो हालांकि वो अलग कंट्री का नहीं है, यमन का ही है। लेकिन ये एक शिया संप्रदाय लोग ने एक संगठन बना हुआ है और हुती रिबेल्स नाम से, और वही लोग यमन का सरकार को और सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर जितना अटैक करते हैं, उसी हिसाब से हुती रिबेल से भी यमन और अरब कंट्री को पर उतना ही तेज़ी से हमला कर रहा है। बात यह है कि जो पहले में जो बोला था हुती रिबेल्स, ये यमन कंट्री का ही है और एक पार्ट की जो एक शिया संप्रदाय लोगों का एक संगठन में पहले बोला था। और ये लोग क्या है, ये संगठन यमन सरकार के अगेंस्ट लड़ाई करके 2014 में उसका राजधानी सोना का कब्जा किया था। ओके, और वहाँ से ईरान के साथ हुती रिबेल्स का अच्छा रिश्ता है। अगर हुती रिबेल्स बहुत ही तेज़ी से हमला करेगा ताकि ईरान को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले या जो दबाव थोड़ा कम रहे, यही मानना है। शिकागो यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रहा है, ये जंग ऐसा मोड़ पर आ गया है कि ट्रंप के पास अभी सिर्फ 2 ही रास्ता है। पहला, ईरान का बढ़ता हुआ प्रभाव को देखकर स्वीकार करे या युद्ध को और बढ़ाए। अमेरिका जिस मकसद लेकर आया था युद्ध करने के लिए, तो हवाई हमले और नौसेना के हमले से थोड़ा बहुत तो हासिल किया है, लेकिन मकसद पूरी नहीं हो पाया अभी तक। इससे उल्टा तो ईरान और भी ताकतवर हो गया है, इसी बीच में और भी मजबूत हो गया। हुती रिबेल्स ने यमन का सैन्य ठिकाना पर आक्रमण किया और ऐसे करते हुए अभी तो गृह युद्ध और बढ़ने की कगार पर है। गृह युद्ध बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये जो अटैक अभी रुका नहीं हुआ है, अभी तो चालू हुआ है। तो किसी भी समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का पकड़ मजबूत करने के लिए सभी प्रकार की कोशिश किया जा रहा है। और इसका संसद में एक बिल पास किया है कि ईरान का जितने भी दुश्मन कंट्री है, जैसे कि इसराइल, अमेरिका, उन लोगों को रोक लगाने के लिए अगर नियम कानून को नहीं मानकर अगर कोई भी देश का जहाज़ चला जाएगा, तो उसी देश का जो भी जहाज़ जाएगा, जितना भी माल रहेगा, उसका 20% फाइन अदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी एशिया में जिस तरह की हालत बना हुआ है, जैसे कि ईरान के आसपास जितने भी कंट्री है उसी बीच में, तो इसी के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात किया है और इसी हालात को कैसे सुधर जाएगा और इसी चीज़ को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। और ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी ये लिखा है कि I received a phone call from the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. We received the progress across various aspects of the special strategic partnership between India and Israel, which continue to strengthen and develop steadily. We also exchanged views regarding the current situation in West Asia. करंट सिचुएशन जैसे हो रहा है, इसी के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे तेल आ रहा था, अभी आने का बंद हो गया। और दूसरे साइड जो यमन के रास्ता में यहाँ पर हुती रिबेल्स बहुत ही एक्टिव हो गया है और जितने भी जहाज़ उधर ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी फायर किया जा रहा है।
तो इसलिए सामुद्रिक पथ पर जितने भी तेल वगैरह जो क्रूड ऑयल आना जाना था सब बंद हो गया। तो इसलिए भारत में भी बहुत असर पड़ा है कि कच्चा तेल का रेट बहुत ही बढ़ गया है। टाइम में रहते ही गवर्नमेंट को सतर्क होना पड़ेगा ताकि पहले जैसे तेल का क्राइसिस ना हो। इसका विकल्प कैसे ढूंढा जाए, इसका बिल्कुल गंभीर से लेना है। और थैंक यू गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।